ये मेरी लिखी छोटी सी किताब है, बहुत पतली है। इसमें 20 कविताएं हैं। अगर आप इसे पढ़ेंगे या शायद आपने पढ़ा हो तो आपको लगेगा कि कुछ मेल नहीं है। पहले पन्ने पे जो है उससे बहुत ज़्यादा अलग दूसरे पन्ने पे है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जिंदगी के एक पहलू में से दूसरे पहलू में जा रहे हैं। इसमें कोई सुर नहीं है। एक पन्ना जो दूसरे पन्ने से बहुत अलग है। जब ये मुझे नहीं पता था, मैं सबमिट कर रही थी ये सारी कविताएं, तब ये बात मेरे जहन में आई नहीं थी। फिर जब आ गई, मैंने बहुत बार पढ़ा इसको। एक ही कविता बहुत बार मुझे अच्छा लगता है। मेरा कुछ लिखा हुआ अगर मैं 2 साल के बाद भी पढूं तो मुझे लगता है कि उसको मैं नया आकार दे सकती हूँ या नई तरह से पढ़ सकती हूँ, नया मतलब दे सकती हूँ उसको। इसलिए मैं अपनी लिखी हुई चीज़ें बहुत बार पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि ये करने से मेरी लिखावट में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं, मगर मुझे छू जाती है कभी कभी कुछ चीज़ें, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो इसी वजह से ये भी मैंने बहुत बार पढ़ा। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बहुत बार पढ़ लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इमोशन से हम जंप कर रहे हैं दूसरे पे। तब मुझे पता चला कि ये कविताएं की ये जो छोटी सी किताब है, ये मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी का आईना दिखा रही है। हाँ, आईना दिखा गई मुझे, क्योंकि ये सब रियलाइज़ करने से पहले, जहाँ तक मुझे याद है, मेरी ज़िंदगी वैसी ही थी, अस्त व्यस्त। एक इमोशन कभी हावी होता था, दूसरा इमोशन कभी और हावी होता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठहराव नहीं था मुझ में। अभी है थोड़ा बहुत, लेकिन कैसे हमारा लिखा हुआ, हमारा जाना हुआ, हमारा ही बनाया हुआ, जिस एहसास को हमने अल्फाज दिए हैं, वही अल्फाज कैसे लौट कर आते हैं और हमें हमारी ज़िंदगी का आईना दिखा देते हैं। बहुत खूबसूरत लिखती हूँ। पढ़ो आप भी कभी मुझे, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। 2 वाक्य कविता है, 11 नंबर पे है, पेज नंबर 11। तुम नहीं होते तो चांद होते, मैं अगर मैं नहीं होती तो रात होती। कितनी रोज़ तुम्हें इर्द गिर्द बुला लिया करती हूँ, ख्वाब में ही सही तुम्हें छू लिया करती हूँ। चलो आज मैं खुद को तुम्हारी समझ लूँ, खुद को खूबसूरत समझ लूँ। तुम्हें देखते रहना मुझे मेरा एक लौता काम लगता है। तुम्हें लौट आना चाहिए, बेरोज़गार पा रही हूँ खुद को। मुझे नहीं समझ आते खूबसूरत नज़ारे, मैंने तुम्हें करीब से देखा है। तेरे जाने के बाद मैं अक्सर 2 हिस्सों में बट जाती हूँ। दूर ना जाया कर तू, मुझे हिस्सों में बांटा ना कर। तो अच्छी है ना। अभी इसी के सामने 10वें पेज पे मैंने दूसरा लिखा है, दहलीज। हर किसी के घर के बाहर हल्की सी रोशनी दिखती है। दहलीज पार करो तो पता चले कितना अंधेरा है। डर मत जाना अपने भीतर का अंधेरा देखकर। अब देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है ना, कितना विरोध है। एक में मैं बेशुमार प्यार में हूँ और दूसरे ही पन्ने में मैंने जिंदगी को अंधेरे में देख लिया है। ऐसे हर पन्ने पर ऐसा ही है। पढ़ना चाहिए खुद को, इसीलिए बहुत कुछ नया पता चलता है खुद के ही बारे में पढ़ के। वैसे ही जब हम बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को पढ़ते हैं, आज आपने एक किताब पढ़ी, वो आपने अपनी ज़िंदगी से सीखे हुए को लगाकर वो किताब पढ़ते हैं। फिर वापस से 2 साल 10 साल के बाद वही किताब पढ़ेंगे
तो आपको वो उस किताब सही उसी अल्फाज से, उसी किताब से, उसी वाक्य से बहुत अलग मतलब मिलेगा। इसीलिए अच्छी किताबें मुझे लगता है अपने पास होनी चाहिए, कंपलसरी है वो, क्योंकि होनी चाहिए वो अपने पास किताबें। कुछ और पढ़ के सुनाऊं मैं प्लीज। तुम ऐसे मत होना, तुम साथ हो, मुझे तो सितारों में उलझना पड़ेगा, वरना तुम्हें यकीन हो जाएगा मेरे एहसासात का। यूं अल्फाज खोती हूँ तुम्हारे करीब आने से, ज़रूरी दूरी रखनी होगी, वरना तुम्हें यकीन हो जाएगा मेरी कमज़ोरी का। उलझना पड़ेगा मुझे खुद की मरम्मत में, वरना तुम्हें यकीन हो जाएगा मेरी ज़रूरत का। नकाब पहनना पड़ेगा मुझे नाशुक्री, नाराज़गी और सब्र का, वरना तुम्हें यकीन हो जाएगा मेरी मोहब्बत का। अक्सर मर्द इस यकीन के बाद नाकाबिले एतबार हो जाते हैं। ऐसा मैं पता नहीं है, अगर मैंने लिखा है और मुझे लगता भी है ऐसा होता है। जब भी रोजिंदा, जब भी कभी इश्क महसूस होता है तो मैं लिखने लगती हूँ। इतना लिख देती हूँ कि कितनी जंजीरें तोड़ तुम्हें पुकार देती हूँ। नज़्म हो या गम हो या हो मेरा इश्क, एक रोज़ धुंधला पड़ने लगता है, ख़त्म हो जाता है। उससे तो मालूम नहीं, लेकिन इश्क से ही इश्क कर लेती हूँ। खूबसूरत है ना? मुझे भी लगता है कि खूबसूरत है। इश्क से हर जुड़ी हुई चीज़ मुझे खूबसूरत लगती है। प्रेम, जो चीज़ें मैं महसूस कर पाती हूँ वो मुझे अब तक सारी खूबसूरत लगी है। कुछ और पढ़ो प्लीज। छोटा पढ़ती हूँ ना। तलाश, सफर पर आज निकली हूँ तलाश की मंजिल ले, तुझको ढूंढने निकली हूँ खुद की तस्वीर लिए। तुझ में खुदा मिलेगा या खुदा में तू, चला आजमा लेते हैं, वो पहले मिलेगा या तू। अभी तक वो तो नहीं मिला, लेकिन अब खुदा ढूंढ रही हूँ मैं, भगवान ढूंढ रही हूँ। आपको मिले तो ज़रूर बताना। मैं बहुत वक्त से उनके तलाश में हूँ। खुदा से भगवान की कुछ बात कर लेते। सावले श्याम में वो बात थी, अगर राधा सावली होती तो पूरी दुनिया वृंदावन होती। वृंदावन गए हैं आप, सबको जाना चाहिए। सावले श्याम में वो बात थी, अगर राधा सावली होती तो पूरी दुनिया वृंदावन होती। सांवला तो रंग ही गहराई का होता है, अगर दोनों सावले होते तो आज हुकूमत इश्क की होती। कितनी रुमानियत है इस बात में कि कृष्ण को ढूंढने सब प्रेम मंदिर जाते हैं। तुम्हें शक है कि इश्क की हुकूमत पे दुनिया फिलहाल से बेहतर होती? किताब मेरी मोमेंट्स, तुम्हारी सांझ। हर ख्याल तुम्हारे आने के बारे में लिखा गया है, तुम्हारा जाना मुझे समझ नहीं आता। और कुछ पढ़ूं? Why it's written? Because you exist. Because that's how we breathe into emotions. That's how the way of living. That's all. Express. I have written in Hindi because इश्क की रुमानियत हिंदी से ज़्यादा कौन जान पाया है। उर्दू भी मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी सी आती है मुझे, कुछ कुछ अल्फाज जावेद साहब की वजह से शायद। अमेज़ॉन पे है अवेलेबल, फ्लिपकार्ट पे भी है। बुक क्लिफ पब्लिशिंग हाउस, थैंक यू।